देखिए पीएन संधि के लिए संधि तल पर क्या क्रिया हो रही थी वो अपन ने जानी थी कि संधि तल पर जो क्रिया थी उसके बाद ई में, वी में और डी में यानी अवक्षय परत, अवक्षय क्षेत्र, जो अवक्षय परत की जो मोटाई थी वो और विद्युत क्षेत्र और जो विभव प्राचीर उत्पन्न हुआ था इनके मध्य संबंध अपने ज्ञात किया था। अब अपन इसमें ग्राफ देख लें, यानी कि पीएन संधि के लिए वक्र, इसकी अपन बात करें तो देखिएगा किस तरह से ग्राफ आता है। पीएन संधि के लिए वक्र, अगर इस ग्राफ को अपन खींचें तो देखिए सबसे पहले तो वापस से आप देखिएगा कि पीएन संधि आपने किस प्रकार से बनाई थी। ये आपने इस तरह से, ये इसकी मैकेनिज्म आपने देखी थी, ध्यान हो तो यहां आपने इसमें लिया था पी टाइप, इस ओर तो आपने क्या लिया था, इसके अंदर पी टाइप लिया था, और यहां आपने लिया था एन टाइप। बिल्कुल ऐसा ही था। पी टाइप का मतलब ऋणावेशित भाग तो इसमें कैसा था, स्थिर था, और होल इसमें क्या थे, गतिमान थे, और होल इसके अंदर क्या लिए आपने, गतिमान लिए थे। ठीक इसी प्रकार से इनका प्रदर्शन इस प्रकार से था। पी भाग के अंदर होल बहुसंख्यक थे और जो ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन हैं वो अल्पसंख्यक के रूप में थे। जिनको कि अपन इस प्रकार से दर्शा चुके थे। एन टाइप वाले भाग के अंदर क्या था, धनावेशित भाग था, वो क्रिस्टल जालक में स्थिर था इस तरह से, और ऋणावेशित जो इलेक्ट्रॉन थे वो गतिमान थे। इस प्रकार से चले आ रहे थे अपन। अब यहां अपन ने पी टाइप और एन टाइप के अर्धचालकों को जब मिलाया तो आपने देखा कि ये इलेक्ट्रॉन और ये होल आपस में एक दूसरे से क्रिया करके एक उदासीन क्षेत्र, आवेश रहित एक क्षेत्र बना रहे थे। ये था जो आवेश रहित क्षेत्र था, जिसे कि अपन ने अवक्षय क्षेत्र कहा था। ये अवक्षय क्षेत्र बन गया था जिसमें किसी प्रकार का कोई आवेशवाहक था नहीं। ये अपन ने इस प्रकार से इसे बनाया था। अब इसके लिए अपन को ग्राफ खींचना है। इसके लिए अब देखिएगा, आवेश घनत्व का ग्राफ लेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का भी ग्राफ लेंगे, और विद्युत विभव के लिए भी अपन इसके लिए ग्राफ लेंगे। सबसे पहले अपन बात करेंगे पृष्ठ आवेश घनत्व की। मैंने मान लिया कि पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा को आप इस अक्ष पर ले रहे हैं। सिग्मा यहां पर क्या है, पृष्ठ आवेश घनत्व, या इसे केवल आवेश घनत्व भी कहते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। इसे आप कह दीजिए यहां पर आवेश घनत्व कि सिग्मा यहां पर क्या है, आवेश घनत्व है। अब यहां देखिएगा इस भाग में तो आवेश घनत्व क्या है, शून्य है। इधर इस भाग में भी आवेश घनत्व क्या लिया जाएगा, शून्य होगा। लेकिन यहां आप देखें यह नेगेटिव है आवेश घनत्व, इस प्रकार से यही मैक्सिमम होता हुआ, यानी कि इस प्रकार से मैं इस ग्राफ को बनाता हूं इस तरह से। यहां नेगेटिव में है और यहां कैसा है, पॉजिटिव में, ऋणात्मक आवेश घनत्व, और यहां कैसा बनता है, धनात्मक आवेश घनत्व। यहां मैक्सिमम, फिर यहां शून्य, फिर यहां मैक्सिमम, इस तरह से ग्राफ चलता है। ये तो अपने पास ग्राफ आता है पृष्ठ आवेश घनत्व के लिए। फिर अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को देखें, मैंने मान लिया कि विद्युत से तीव्रता इधर है, ई का मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए विद्युत क्षेत्र तीव्रता आवेश घनत्व के अनुसार होगी, जैसा आवेश घनत्व है उस प्रकार से। तो विद्युत तीव्रता की अगर अपन बात करें तो यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, शून्य, और
इधर यहाँ पर भी विद्युत तीव्रता कैसी होगी, शून्य। यानी इसका ग्राफ इस चालक इसके अनुसार अगर हम देखें तो ये ग्राफ इस तरह से आता है। तो आप क्या देख रहे हैं, यहां ये मैक्सिमम विद्युत तीव्रता आती है इस बिंदु पर। फिर अगर इसी के साथ साथ अगर आप विद्युत विभव को भी देखें, v का मान ले लेते हैं अपन विद्युत विभव, ये अपन ग्राफ ले रहे हैं इस अक्ष पर दूरी d को ही, दूरी d से मतलब अवक्षय परत की मोटाई के साथ साथ देख रहे हैं अपन, d यहाँ पर अवक्षय परत की क्या ले रहे हैं अपन, मोटाई ले रहे हैं उसके साथ साथ। अब अगर मैं v की बात करूं कि इस एक्सिस पर विभव जो है विभवांतर वो v है, तो देखिएगा आपको अच्छे से पता है जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है वहां विभव का मान नियत होता है, E बराबर माइनस dV/dr से। तो देखिए यहां पर भी इसी प्रकार से ग्राफ अपन जो बनाएंगे इस प्रकार से आएगा, जहां पर तीव्रता का मान शून्य आ रहा है, जिस स्थान पर तीव्रता का मान आपके पास कैसे आ रहा है, शून्य आएगा, वहां पर विभव का मान कैसा रहेगा, नियत रहेगा। ये ग्राफ आपको यहां लेना है। देखिए जहां पर तीव्रता का मान शून्य है, E का मान शून्य है, वहां पर विभव का मान कैसा लेना है आपको, ये कांस्टेंट चलेगा। फिर उसके बाद तीव्रता के अकॉर्डिंग ये ग्राफ, चलो थोड़ा सा यहां से ले लें अपन, ये इस प्रकार से यो इस तरह से ग्राफ आएगा। फिर यहाँ तीव्रता शून्य होती है, फिर ये कैसा आ जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। v यहां पर क्या है, विभव है जो कि यहां उत्पन्न हो रहा है। ये ग्राफ अपने पास पीएन संधि के लिए आता है, जो कि अपन ने इसकी मोटाई अवक्षय परत की मोटाई के साथ आवेश घनत्व का, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का और विभव का, तीनों का अपन ने देख लिया है। अब अपन इस पर जो क्वेश्चंस अपने पास जो क्वेश्चंस है, आंकिक प्रश्न है, संधि तल पर क्रिया पर आधारित जो आंकिक प्रश्न है, उन क्वेश्चनों को अपन साथ साथ ही सोल्व कर लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या है, न्यूमेरिकल क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि पीएन संधि डायोड में अवक्षय परत की मोटाई 0.5 माइक्रोन है। चलो क्वेश्चन से पहले अपन इसको एक बार बोर्ड को साफ कर लेते हैं, एक बार आप इसे नोट कीजिए या इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं कि विभव के लिए ग्राफ इस तरह से लेना है, विद्युत से तीव्रता के लिए ग्राफ इस तरह से आएगा और आवेश घनत्व के लिए ग्राफ इसका इस प्रकार से आएगा। तो ये तो पीएन संधि के लिए अपन ने वक्र ले लिए हैं। अब पीएन संधि पर आधारित दो आंकिक प्रश्न जो कि कई बार एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, उन आंकिक प्रश्न को अपन सोल्व कर लेते हैं। देखिए अपने पास जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है E = V/d वाला, यानी कि तीन क्वेश्चन इस पर सोल्व हो सकते हैं। V आपको दिया हुआ हो, D दिया हुआ हो तो E ज्ञात किया जा सकता है, E और D दिया हो तो V ज्ञात किया जा सकता है, और अगर आपको V और E दिया गया हो तो D ज्ञात किया जा सकता है। तीन प्रकार से इसके क्वेश्चन बन जाते हैं। अपन इसमें दो प्रकार के क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन पीएन संधि डायोड में, सिंपल क्वेश्चन है, पीएन संधि डायोड में अवक्षय परत की मोटाई, संधि डायोड में अवक्षय परत की मोटाई, पीएन संधि डायोड में अवक्षय परत की मोटाई 0.5 माइक्रोन, 0.5 माइक्रोन एवं विभव रोधिका की ऊंचाई, एवं विभव रोधिका की ऊंचाई, एवं विभव रोधिका की ऊंचाई 0.8 वोल्ट हो, 0.8 वोल्ट हो। तो पीएन संधि डायोड में हो तो पीएन संधि डायोड में विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, डायोड में विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा। देखिए एक सिंपल सा क्वेश्चन है जिसको अपन सोल्व करने जा रहे हैं। न्यूमेरिकल हल करने का वही तरीका,
सबसे पहले आंकिक प्रश्न से को हल करने के लिए सबसे पहले उसके डाटा नोट करें आप, ताकि उसके जो आंकड़े दिए हैं ताकि क्वेश्चन को दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। देखिए पीएन संधि डायोड में अक्षीय परत की मोटाई यानी कि डी ये दिए है 0.5 माइक्रोन मीटर में दिए हुए 0.5 माइक्रो, और धरना 1 माइक्रो का मीन्स होता है 10⁻⁻⁶ मीटर, ये आपने मीटर में लिख दिए। फिर कह रहे हैं एवं विभव रोधिका की ऊंचाई, भाई अक्षीय परत की मोटाई तो ये आपको दी हुई है, विभव रोधिका की ऊंचाई 0.8 वोल्ट है, यानी कि विभव प्राचीर का मान, विभव रोधिका या विभव प्राचीर उसका मान क्या है 0.8 वोल्ट है। तो आप इसे शो करते थे VB से, तो यह है 0.8 वोल्ट। क्या पूछ रहे हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता EB, ये लो सीधा अपन ने क्वेश्चन लिख दिया है। अब इस क्वेश्चन के दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इन आंकड़ों से अपन सीधा सोल्व करेंगे। देखो फॉर्मूला आपके पास ये है EB बराबर VB अपॉन में D से, यही फॉर्मूला है। तो देखिएगा VB की वैल्यू अगर आप देखें तो यह है 0.8, D की जो वैल्यू है 0.5 10⁻⁻⁶। अब इसकी मैथमेटिक्स सिंपल सोल्व करनी है। 10⁻⁻⁶ को आप ऊपर लेके आए, भाई 10⁻⁻⁶ माइक्रो में है, तो ये ऊपर लाएंगे तो किसमें बदल जाएगी, भाई प्लस में हो जाएगी। तो यहां फिर आप देखें पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 8/5 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर, या आप इसे क्या कह सकते हैं 8 में 5 का भाग दीजिए, ये आएगा 1.6 इंटू 10⁻⁶ वोल्ट प्रति मीटर। ये लीजिए, ये क्वेश्चन अपने पास सोल्व हो गया। एक सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखें अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देखो इस क्वेश्चन में तो EB अपन ने ज्ञात किया है, अगले क्वेश्चन में अपन इसकी मोटाई ज्ञात करेंगे। अगले क्वेश्चन में वो कह रहे हैं एक पीएन संधि के लिए विभव प्राचीर का, एक पीएन संधि के लिए विभव प्राचीर का, एक पीएन संधि के लिए विभव प्राचीर का औसत मान विभव प्राचीर का औसत मान 0.1 वोल्ट है, 0.1 वोल्ट है। एक पीएन संधि के लिए विभव प्राचीर का औसत मान 0.1 वोल्ट है तथा संधि क्षेत्रफल संधि क्षेत्रफल 10⁵5 वोल्ट प्रति मीटर का विद्युत क्षेत्र उपस्थित है। 10⁵5 वोल्ट प्रति मीटर का विद्युत क्षेत्र दस की घात 5 प्लस में है पावर वोल्ट प्रति मीटर का विद्युत क्षेत्र उपस्थित है। इस संधि के लिए इस संधि के लिए अवक्षय परत की मोटाई कितनी है? के लिए अवक्षय परत की मोटाई कितनी है? देखिएगा अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वही तरीका, सबसे पहले क्वेश्चन के डाटा देखें। एक पीएन संधि के लिए विभव प्राचीर या विभव रोधिका का औसत मान 0.1 वोल्ट है, यानी कि आपको दिया हुआ है VB = 0.1 वोल्ट। सदा संधि क्षेत्र पर 10⁵5 वोल्ट प्रति मीटर का विद्युत क्षेत्र है, यानी कि EB की वैल्यू दी हुई है 10⁵5 वोल्ट प्रति मीटर। इस संधि के लिए अवक्षय परत की मोटाई निकालनी है, यानी कि D का मान ज्ञात करना है। अब देखिएगा फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला ये है EB = VB अपॉन में D से। अगर इस फॉर्मूले से आप देखें तो आपके पास D = होता है VB अपॉन में EB। तो देखो मैंने इस एक फॉर्मूले के दो टाइप के क्वेश्चन तो बता दी हैं।
यानी एक में E ज्ञात करना बता दिया, एक में D ज्ञात करना बता दिया। अब एक क्वेश्चन और बन सकता है जिसमें कि आप V ज्ञात करें, लेकिन जो विभव प्राचीर ज्ञात करना है आप खुद भी हल कर सकते हैं इसी टाइप से और क्वेश्चन भी। मैं 2 क्वेश्चंस में आपको इसे पूरा कर देता हूं। तो देखो VB की जो वैल्यू आपको दी हुई है वो है 0.1 और EB की वैल्यू है 10⁵। इसको ऊपर लेके आइए, 0.1 10⁻⁵ मीटर, यानी कि 1 × 10⁻⁶ मीटर, या इसे कह सकते हैं 1 माइक्रोमीटर। यानी माइक्रोमीटर की मोटाई होती है लगभग, जो संधि है अवक्षय परत जो होती है उसकी मोटाई लगभग 1 माइक्रोमीटर कोटि की होती है। आप इस बार इस क्वेश्चन को नोट कीजिए एज इट, ऐसे कैसे, या आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लें।